राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। हरि ओम मंगलमूर्ते नमः। गणाधिपते नमः। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलौ अजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द-इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वर्णो रघुवरविमलयस् जोदायकफलचारि बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरौ पवनकुमार बलबुद्धिविद्या देहु मुई हरहु कलेशविकार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हम सांसारिक दृष्टि से कितनों भी बुद्धिमान बन जाएं, गुणवान बन जाएं, विद्वान बन जाएं, अनेक ग्रंथों पुस्तकों का हम ज्ञाता बन जाएं, लेकिन जो भगवान की माया है उसे पार नहीं कर सकते, चले जाते हैं। कारण क्या है? ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में देवता बैठे हुए हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तहाँ तहाँ सुर बैठे करि थाना। इंद्रि न सुर न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। ये जो देव का शरीर, देवताओं का शरीर है, ये भोग प्रिय, भोग प्रधान है। इसलिए भक्त देवता नहीं बनना चाहते। हम तो भक्त बने रहें या सीधा आप में विलीन हो जाए। बीच की स्थिति जो है देव शरीर, वो शुभ नहीं है, हैं? क्योंकि इसमें विषय पारायणता होती है। तुम्हारे नाक के इंद्री में, नाक में अलग देवता, कान में देवता, आँख में देवता, जीभ में देवता। ये देवता क्या करते हैं? जब विषय आती है सामने तो द्वार खोल देते हैं, आजा आजा आजा। जब वो विषय भीतर गया तब दीप विज्ञान बुझाई। तुम्हारे ज्ञान के दीपक को वे बुझा देते हैं, बुद्धि को विचलित कर देते हैं विषय के जरों के हवा झोंका, और ज्ञान का दीपक डगमगा जाता है। इसलिए इनसे बचाव के लिए हमें भगवान की शरणागति चाहिए, सतत शरणागति चाहिए। उनसे देवताओं से ऊपर कोई शक्ति हो तब वो देवताओं पर कंट्रोल करे, तो वो शक्ति है भगवान की शरणागति। आप किसी भी ईश्वर को ले लो, श्री कृष्ण को ले लो, राम को ले लो, शिव को ले लो, दुर्गा को ले लो, ऐसी आदि शक्ति जो इन देवताओं से ऊपर हो,
उनकी शरणागति चाहिए जीवन में। जो आपको गुरु से मिला या आप पे वंशानुगत है वो आप अपनाइए उसको, ये अनिवार्य है। यही बात बता रहे हैं। ये जो गौतम नारी श्रापवश, इनकी बुद्धि ऐसी अहिल्या, इनकी बुद्धि ऐसी ही विचलित हो गई। एक तो देवताओं का राजा इंद्र स्वयं विषय और इंद्रियों को और उन्मुख कर दिया वो आकर के, तो विचलित हो गई अहिल्या। यदि अहिल्या शुरू से ही किसी इष्ट की शरणागति होती, इसमें भगवान की शरणागति होती, तब तो वो इंद्र आता ही नहीं, तो उसका आने की हिम्मत नहीं पड़ती। मगर अहिल्या किसी के शरणागत नहीं थी, इस कारण ये सफल हो गए इंद्र, और आकर उन्होंने अहिल्या के इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया, विचलित कर दिया। और विचलित करने के बाद अहिल्या इंद्र के द्वारा ठगी गई। कितना षड्यंत्र किया इंद्र ने। गौतम ऋषि नित्य प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे। सूर्योदय से 45 मिनट पहले का समय ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। तो इंद्र जो है चंद्रमा को लेकर के आया और चंद्रमा को बना दिया मुर्गा। बोले तुम 2 बजे रात में आवाज़ करना ताकि ब्राह्म मुहूर्त समझ ले। चंद्रमा मुर्गा बन करके आवाज़ कर दिया। ऋषि समझे अरे ब्राह्म मुहूर्त आ गया। गए, जब गंगा जी के पास गए तो गंगा जी प्रकट हो गई। मैंने कहा ऋषिवर आज आप ऐसे कैसे भ्रमित हो गए, जल्दी चाहिए, कोई अपशकुन होने वाला है आपकी कुटिया में, आपके आश्रम, जल्दी जाइए। आए तो देखा वो इंद्र खड़ा हुआ है और चंद्रमा मुर्गा बना हुआ है। तब गौतम ने श्राप दिया। श्राप ये दिया, इंद्र से कहा जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 सहस्त्र छिद्र हो जाए, जाओ। एक छिद्र हो जाए तो सब चीज़ें बह जाती ना। 1000 छिद्र मतलब तुम्हारा सब पुण्य बह जाए। तब श्राप दे दिया, तब तुम्हारा पुण्य बह जाए, 1000 छिद्र हो जाए। और चंद्रमा को मृगचौरम मारा भगवान ने, मुर्गा बनाते उसको, जाओ तो पर कलंक लगेगा। इसलिए जिस तिथि को उन्होंने प्रहार किया था वो द्वितीया तिथि थी, द्वितीया, इसलिए वो सॉरी चौथ तिथि थी, चौथ। इसलिए चौथ की चंद्रमा देखना पाप माना जाता है, शकुन माना जाता है। वो उस दिन प्रहार किया था उसके ऊपर, कुटिलता की थी चंद्रमा ने चौथ तिथि में। चौथ का तिथि कलंकित हो गया है उस दिन, नहीं देखा, चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। खैर ये कथा आई। इस प्रकार अहिल्या ठगी गई। तो आज अहिल्या का गोस्वामी जी कहते हैं गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। कृपा का अर्थ होता है अपरित्याग लक्षणा कृपा। हम किसी का परित्याग ना करें उसको कृपा कहते हैं। रुपये पैसे दे देना कृपा नहीं है ये, ठीक, आवश्यकता है पूर्ति कर दो, लेकिन कृपा का प्रतीक नहीं है। कृपा ये है उससे अपनाएं, अपना बना कर रखें, अपना कर रखें, उसका तिरस्कार न करें, इसको कृपा करते हैं। संग सखा सब तज गए को न निभायो साथ, कह नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ। जब अहिल्या ठगी गई और वो शिला हो गई तो सारे संबंधी छोड़ दिए उसको। उसकी बिटिया थी अंजना, वो भी छोड़ दी, पति तो छोड़ के चले गए। इनके पति गौतम अमेरिका में, ये श्वेतद्वीप नाम है, श्वेतद्वीप अमेरिका का नाम है, हमारी साहित्य में संस्कृत भाषा में श्वेतद्वीप। तो अमेरिका का एक स्थान है, क्षेत्र है, जहाँ जाके ये बैठ गए थे गौतम ऋषि। और वो वृक्षों से दूध निकलता था, उसे पीते थे वो। तो उस स्थान पे आज भी वृक्षों से दूध निकलता है
अनेक जाति के वृक्ष हैं, आप मारो तो उससे दूध निकलेगा। अब वो स्थान है जागृत है श्वेतद्वीप अमेरिका में। तो गौतम वहाँ चले गए, अमेरिका श्वेतद्वीप चले गए, वहाँ रहते थे, तपस्या करते थे। यहाँ अहिल्या पड़ी थी, भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार करने के लिए क्या किया, तो अहिल्या के लिए गौतम ने श्राप दिया यहीं पड़ी रहना, और भगवान के चरण कमल के रस से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान राम जानबूझकर अहिल्या उद्धार के लिए, कल मैंने कथा रखी थी, वो घर से योजना बनाई भगवान ने। बिनु पानी ही गमन फल भोजन संग सुसेवक नाही। प्रभु ने देखा हम जूते चप्पल पहन लेंगे तो अहिल्या को उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने अयोध्या से पादत्राण का परित्याग कर दिया, यूँ चले गए बिना पादत्राण के ऋषि के स्थान से। दूसरी बात क्या, भगवान ऋषि को भी सम्मान देना चाहते थे। गुरु विश्वामित्र यदि पाँव पाँव चल रहे हैं बिना जूता चप्पल के, उनके साथ चलने वाले भक्त भी वैसे ही चलना चाहिए। भगवान ने कहा हमारे गुरुदेव बिना जूता चप्पल के हैं तो हम जूता चप्पल क्यों पहने। तो ऋषि का सम्मान, अहिल्या का उद्धार, इन दो लक्ष्यों को लेकर भगवान जूता चप्पल, आज की भाषा में कोई पादत्राण कोई स्वीकार नहीं किया भगवान ने, और वैसे ही चल पड़े और अहिल्या के आश्रम में पहुँचे। तो अहिल्या गौतम नानी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। तो भगवान राम को ने ऐसा क्यों पूछा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, इसलिए पूछा कि खगमृग जीव जंतु तह नाही। ऐसा घोर पाप था अहिल्या का, पातिव्रत धर्म से च्युत होना, ऐसा घोर पाप बताया गया कि पशु पक्षी भी वो आश्रम छोड़ दिए। बहुत पाप है यहाँ पर, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। और बेटी अंजना ने छोड़ दिया, उनके पुत्र थे शतानंद, वे जनकपुर चले गए, महाराज जनक के पुरोहित बन गए, वो भी छोड़ दिए, पति देव छोड़ ही दिया। ऐसे ऐसे निराशित हो गई थी अहिल्या। भगवान राम ने देखा महाराज इतना ये कैसे आश्रम है, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं। और आश्चर्य की बात क्या, प्रभु श्री राम के पीछे पीछे जो मृग आदि आ रहे थे वो भी उधर पीछे रुक गए। ये इतना पाप का था वहाँ पर, इतना पाप का साम्राज्य था वहाँ पर, पशु पक्षी सब। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ ये क्या बात है। तो कथ सकल कथा मुनि कहा विशेषी, ऋषि ने विशेष रूप से कहा। विशेष शब्द ये है ताकि राघवेंद्र के हृदय में करुणा कृपा उभर जावे। ईश्वर के हृदय में, भगवान के हृदय में करुणा ला देना, उनको द्रवीभूत कर देना, यह कार्य संत करते हैं, संत महात्मा करते हैं, ईश्वर को द्रवीभूत कर देते हैं संत। ऐसी कथा कही कि भगवान द्रवीभूत हो गए। भगवान का अच्छी बात, क्या चाहते हैं, कहा हमारा चरण रथ डाल दो। प्रभु ने कहा चरण रथ डाल दूँ, उद्धार तो हो जाएगा। ये भी कहते लक्ष्मण उठाओ चरण रथ और डाल दो इसके ऊपर, तो भी उद्धार हो जाता। तो सब ये कहते आखिर भगवान ने अहिल्या का स्पर्श नहीं किया, उद्धार तो कर दिया, स्पर्श नहीं किया। इस दूषित भाव को दूर करने के लिए भगवान ने चरण कमल का स्पर्श कराया अहिल्या को उस पिंड पर सदपद पावन शोक न सावन और प्रकट भई तप पुंज सही। जैसे ही स्पर्श हुआ भगवान के चरण का तो सारे कलम दूर हो गए और पूर्ण तपोमय रूप में आ गए अहिल्या। प्रकट भई तपपुंज सही, सारी उसकी जो स्थिति थी, पड़ी हुई स्थिति वर्षों से, वो तपस्यक रूप में बदल गया। और तब से देह में तेज प्रकट होता है, ऐसी तेज प्रकट हो गया अहिल्या के जीवन में। प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। भगवान राम को देखते ही, भक्तों को सुख देने वाले भगवान राम को देखते ही वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अति निर्मल पानी अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कह चीना रघुपति कृपा भगति पाई। अतिशय बड़ भागी चरने लागी। रामचरित मानस में
अतिशय बड़भागी कोई कोई पात्र हैं। श्री हनुमान जी के लिए कहा, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो आज भगवान ने उस स्थिति में ला दिया अहिल्या को, अतिशय बड़भागी चरण निलागी, और जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या ने सोचा भगवान पाद प्रक्षालन कैसे करें, जल तो है नहीं, तो आँखों से अश्रुधारा निकली और उससे भगवान के भगवान के पाद पल्लव को अहिल्या धोने लगी। न जलधार बही अति निर्मल बानी स्तुत थानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अत्यंत निर्मल वाणी से अहिल्या जो है स्तुति करते कहती है, प्रभु आप तो ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं और हम में ज्ञान है ही नहीं, लेकिन आप कृपालु इतने हैं, हम अज्ञानी पर आपने अपनी कृपा दृष्टि कर दी, चरण का स्पर्श करा दिया। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। ये रावण रिपुजन सुखदाई कैसे बोल रहे अहिल्या? यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जिस अहिल्या में के आँखों में शक्ति नहीं थी, वे छद्मवेश इंद्र को पहचान सके, ये शक्ति नहीं थी तो ठगी गई हो। ये आज स्पर्श होने की इतनी शक्ति आ गई कि भविष्य में क्या होने वाला उसे बता रही अहिल्या। रावण के आप वध करने वाले प्रभु, इतनी शक्ति उसके नेत्रों में आती दिया भगवान ने कि दूर की बात बता रही अहिल्या। रावण रिपुजन सुखदाई, प्रभु आप रावण के नाश करेंगे और राम राज्य स्थापित करेंगे और सबको सुख देंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति। ये इसका आप स्थापना करेंगे। ये बात अहिल्या अभी बता रही यहाँ से। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण नहीं आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऋषि ने श्राप दिया, वो तो अच्छा नहीं था ना आपको, वो तो कुछ बुरा किया, खराब किया। नहीं नहीं नहीं, माँ ऋषि ने पति ने मेरे पति ने बहुत अच्छा किया। ऋषि श्राप तो दीना अति भल कीना, अत्यंत अच्छा कार्य किया, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ, ऋणी हूँ, परम अनुग्रह में माना। क्या भला काम किया? तो आप विवेक चूड़ामणि पढ़ें, उसमें लिखा है भगवान शंकराचार्य ने, ये मन की गति कैसी है। तो ये कहते हैं सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर जाइए, आप सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर जाइए छत पे, वहाँ से गेंद को छोड़ दीजिए, तो गेंद कितनी तेज़ी से नीचे आता है, वो गेंद गिरते 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 गिरते। ऐसे ये जीव का मन है, ये जब गिरना शुरू करता है गेंद की तरह गिरता है ये, और पकड़ में नहीं आता। फिर हाथ से गेंद छूट गया ऊपर छत से तो आप पकड़ नहीं पाओगे, गिरेगा ही नीचे तक वो। ऐसे ये मन गिरता है। यह कहते हैं मुनिश्राप द्वितीना, मुनि ने यह कह दिया तो यहीं पड़ी रहा और निश्चल होकर पड़ी रहा। प्रभु मैं आगे से गिरना बंद, मेरा रुक गया, न था पता नहीं वो कहाँ गिरती, पता नहीं मेरे कितना पतन होता। मुझे उत्तरोत्तर पतन से, अगली पतन से हैं बचाने वाले मेरे ऋषि हैं, मेरे पति देव हैं, इसलिए उनका श्राप मेरे लिए बहुत अच्छा है। ऋषि श्राप दीना अति बल कीना, और परम अनुग्रह मैं माना, देखे हूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बड़ी सुंदर बात है। यो कहती है भगवान शंकर श्री राम का दर्शन कब पाए? जब भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया तब भगवान राम का दर्शन मिला। तो जो कामार्य शंकर काम को जलाने के बाद आपका दर्शन पाए या जो लोग उनको लाभ मिला, वही लाभ उस कामग्रस्त को मिल गया। ये क्या हुआ? मेरे पति के श्राप के कारण। इसलिए मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देख्यो भय लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगऊँ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम्मन मधुप करे पाना। महाराज अब वो कहती है कि आखिर ये मन गिरता क्यों है? तो उदाहरण देती है भंवरे की। जो काला काला भंवरा होता है वो फूलों में घूमते रहता है, लेकिन वही भंवरा जब जाके कमल के पुष्प में बैठता है तो उसका भ्रमण करना बंद हो जाता है वो, और उसको रसपान करते हुए कमल भंवरा मस्त हो जाता है, वहीं स्थिर हो जाता है।
तो कहते इसी प्रकार आपका जो पद कमल है मेरा मन तो भौरा बन जाए और आपका पद कमल जो है वो कमल बन जाए, मेरे भौरे की तरह मेरा मन आपके चरण कमल में स्थिर हो जाए। पद कमल मम मन मधुप करे पाना, सोई पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जही पूजत अज, मम सिर धरे वो कृपाल हरि। और इसके आगे और भी आपकी कृपा हुई, वो क्या कृपा? ये पद सुर सरिता परम पुनीता, ये गंगा जी, सुर सरिता गंगा जी, इसको प्रागट्य किया ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में और शंकर जी ने सिर में धारण किया। तो वही चरण कमल जिसको ब्रह्मा जी ने धोया और शंकर जी ने धारण किया और मुझ पर रख दिया, आज मुझे ब्रह्मा और शंकर दोनों का लाभ मिल गया ना। उस स्थिति में पहुंच गई मैं, जो लाभ भगवान शंकर और ब्रह्मा को मिला था वो आज मुझे ही मिल गया। इसलिए कहती है सोई पद पंकज जही पूजत अज, मम सिर धरे वो कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार है चरण परी, जो अति मन भावा। भगवान राम ने पूछा अच्छी बात, सबको लाभ हो गया आपको, अब आपको कहाँ भेजें? वैकुंठ भेजें, परम धाम भेजें या मुक्ति कर दें? क्या करें आपका? कहने नहीं न मत भेजिए, न वैकुंठ न परम धाम न मुक्ति, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? मुझे मेरे पति के साथ मिला दीजिए। क्यों? यदि गौतम से न मिलते, गौतम स्वीकार न करते तो इतिहास बन जाता, चलो उद्धार तो हो गया, लेकिन पति ने स्वीकार नहीं किया उसको, ये कलंक लगा रहता। मेरे पति उसे स्वीकार कर लें तो मेरे जीवन के सारे कलंक मिट जाएंगे। इसलिए कहते हैं मेरे पति को बुला दीजिए। भगवान ने गौतम को बुलाया, आइए गौतम जी। और गौतम से कहा आप अहिल्या को ले जाएंगे अपने साथ में? बोले प्रभु मैं जरूर ले जाऊंगा, अवश्य ले जाऊंगा। कैसे ले जाएंगे? बोले दहेज के साथ ले जाऊंगा। कौन से दहेज? तो गौतम बोले कहते प्रभु ये जो आपके चरण रज हैं, मैं कहता आपसे प्रार्थना करता मेरे सिर में डाल दो तो आप ना डालते। नहीं ब्राह्मण नहीं डालेंगे। आपने अहिल्या सिर पर डाल दिया तो अहिल्या मेरी अर्धांगिनी, तो उसको जो पुण्य मिला वो आधा मुझे भी तो मिला, इसलिए मैं परम प्रसन्न हूँ। गौतम सुधारे गिरे गौनों से लवाई के। गौना कहते हैं पहले परंपरा थी बचपन में ब्याह कर देना, बाल्यावस्था में ब्याह कर दे, बाल विवाह। और जब 14 वर्ष 15 वर्ष के हो जाएं तो फिर उसका गौना होता, दुरागमन होता था, गौना होता था। तो दुरागमन में फिर से दहेज दिया जाता था, खूब सामान दी जाती थी। तो कहते हैं कि आज मेरे अहिल्या का दुरागमन हुआ। गौतम क्या आपके चरण रज का जो मिला, प्रसाद मिला, जो धन मिला, वो प्राप्ति हो गई मुझे, इसलिए दुरागमन का मुझे लाभ हुआ। दूसरा, दुरागमन के समय वो कन्या परम पवित्र होती है, बाल्यावस्था में ब्याह हो गया है, वो परम पवित्र है वो। तो अहिल्या, गौतम कहते हैं मेरी पत्नी अहिल्या परम पवित्र है, ऐसे कोई दोष नहीं है। मैं दुरागमन करके ले जा रहा हूँ, बहुत पवित्रता के साथ ले जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान ने सारी संशय को दूर करके बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या और गौतम का मिलन करा देते हैं। अस्प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजु, छाड़ी कपट जंजाल। कहते हैं तुलसीदास जी ऐसे कृपालु अकारण दया करने वाले भगवान दीन बंधु हैं, इससे कोई भाई न बने। भगवान कहते हम भाई बनने को तैयार हैं। आपने कथा सुनी होगी, एक बहुत गरीब ब्राह्मण बालक था, स्कूल पढ़ने जाता था, तो उसको डर लगता था रास्ते में। तो उसकी माँ ने कहा गोपाल गोपाल बोला करो, तुमको कोई डर नहीं रहेगा। तो गोपाल गोपाल पुकारे, सो भगवान आ जा, मैं दौड़ कर डंडे लाठी लेके और उसको पार करा दी जंगल। एक दिन की बात है, गुरुजन का दूध लाना, नाग पूजा करेंगे, उत्सव मनाएंगे। अब दूध तो था नहीं उसके पास में, तो माँ ने कहा अरे गोपाल से दूध मांग लेना, ले लोटा ले जा। खाली लोटा पात्र दिया, जा गोपाल से दूध मांग लेना। खाली लोटा गया, गोपाल भैया दूध दो। भगवान कृष्ण ने आके दूध भर दिए उसमें, ले जाओ वो गोपाल कृष्ण जाओ। अब गए, गुरुजी बड़े गुस्सा हुए, इतनी छोटी लोटिया में दूध लाया है, इससे कैसे खीर बनेगा?
बहुत डांटे फटकारे, ला इसको डाल दूँ, तो डाले तो लोटा खाली ना होवे, बड़े बड़े बर्तन भरते जाए लोटा खाली ना होवे। ने कहाँ से ले आया तू? ने कहा गोपाल भैया ने दिया हमको जंगल में। गुरु समझ गए, ओहो ये कोई विशेष देव है, पुरुष है, देव पुरुष है ये सब गोपाल भैया। ने कहा ऐसा करो हमको गोपाल भैया का दर्शन करा दो। बोले चलो। अब आए गोपाल भैया उस बालक से तो बात करे, बात को सुने गुरुजी, गोपाल भैया दिखाई ना पड़े। अरे भैया मुझे दर्शन करा दो गोपाल का। बहुत रोया बालक ने, तब गोपाल भैया ने गुरुजी को दर्शन दे दिए। गुरुजी भी तृप्त हो गए, गुरुजी भी धन्य हो गए। ऐसे भगवान की भक्ति होती है, इतने कृपालु है भगवान। तुलसीदास सड़ते भजू छाड़ी कपट जंजाल, गए राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी में आई। अहिल्या उद्धार करने के पश्चात भगवान राम का मन खिन्न हो गया, उदास हो गया। बोले क्यों? प्रभु ने कहा भले अहिल्या का उद्धार इन चरणों से हुआ, लेकिन मैंने ऋषि पत्नी ब्राह्मण पत्नी के सिर पे अपना चरण रख दिया। मैं तो क्षत्रिय कुल में हूँ, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, और सिर रख दिया। प्रभु उदास हो गए, खिन्न हो गए। तो कहते हैं गए जहाँ जग पावनी गंगा, गंगा जी में जाके गौदी विश्वामित्र कथा सुनाई। गंगा जी का प्रागट्य कैसे हुआ, कैसे 60,000 बालकों का उद्धार किया। उद्धार किया, भगवान राम प्रसन्न हो गए, चलो हमारे ही पाप छूट जाएंगे, पाप छूट जाएंगे। भगवान ने बड़े प्रसन्नता से गंगा में स्नान किया। भगवान लगा अब हम अहिल्या के स्पर्श करने तो हमें दोष लगा था, और दोष हमारा मिट गया। भगवान प्रसन्न हो गए। गए जहाँ जग पावन गंगा, गादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी में आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देव ने पाए। अब यहाँ भगवान की ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। प्रभु श्री राम अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते, वो छिपा कर रखते हैं। यहाँ प्रकट करना पड़ा। जब स्नान किया गंगा जी में, तमाम गंगा के आसपास से ब्राह्मण जुड़ गए, महाराज दान करो दान करो। भगवान का दान का हौसला है, हम तो बाबा जी के साथ चले हैं घर से बिना जूता चप्पल के, कहाँ से दान लाएं? महाराज करो करो करो। भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट किया और अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिए। विविध दान में ही देवन पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, और बेगी विदेह नगर नियर आया। ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात, गंगा स्नान के पश्चात भगवान श्री राम हर्षित हो गए और चले। तो बेगी विदेह नगर नियर आया। भगवान ने ऐसी लीला की कि ज़्यादा चलना न पड़े, तुरंत पहुंच गए विदेह नगर, जनकपुर पहुंच गए। अब जाकर देखो जरा, अहिल्या उद्धार से अहिल्या आश्रम गंगा जनकपुर कितनी लंबी दूरी है। आज भी जाकर खुद देख सकता है। उसको भगवान क्षण भर में पार कर गए। ये भगवान ने ऐश्वर्य दिखा दिया, जल्दी पार करो। पूर्वम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। कहते वहाँ की नगर के चारों ओर वाय उसको भगवान राम ने देखा, सुंदरता। तो लक्ष्मण और भगवान राम दोनों विशेष हर से अनुज समेत विशेष अत्यंत हर्षित हुए, प्रशेष। ऐसे प्रसन्नता भगवान को कभी नहीं हुई थी। ऐसी प्रसन्नता भगवान को अयोध्या में नहीं मिली थी, जो प्रसन्नता आज नगर के बाहर जनकपुर को देखने से मिली। हर से राम, हर से अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सहित सरनाना, सलिल सुधासम मनिषो पाना, गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, कूजत कलबल बरुण व्यंगा, बन बन वृक्ष से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। अनेक रंग के कमल खिले हुए थे, बरन बरन वृक्ष से बन जाता, और शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। सुमन बाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पूरे चहुपास। नगर के चारों ओर ऐसे सुरम्भ वातावरण था जनकपुर का। ये किसकी महिमा थी? श्री सीता जी की महिमा थी। क्यों? श्री सीता जी पृथ्वी की बेटी है, और पृथ्वी ने सोचा कि श्री सीता जी से मिलने श्री राम जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करा जाए।
तो श्री सीते जी की माँ पृथ्वी ने ही ऐसा स्वयं वातावरण बना दिया, पृथ्वी देवी ने। नगर सुंदरता का वर्णन करते हैं, मंगलमय मंदिर सब केरे, और फिर कहते हैं पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्म और धर्मशील दो शब्द हैं, धर्मात्मा कह लो चाहे धर्म का पालन करने वाला, और एक धर्मशील। जब भरत जी को राज्य दे रहे थे तो भरत जी ने कहा गुरु वशिष्ठ से, पूर्ववासियों से, मोहि राज हट देई हो जब ही रसा रसातल जाई तभी। यदि हठ पूर्वक मुझे राज्य दोगे तो पृथ्वी जो है समा जाएगी रसातल में। बोले क्यों? चाहिए धर्मशील नर ना हो, राजा को धर्मशील होना चाहिए, और मैं धर्मशील नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे राज्य मत दीजिए। पूर्ण नर नारी सुभग धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील उसे कहते हैं जिसके जीवन से धर्म कभी छूटे मत। हम लोग थोड़े बहुत धर्म करते हैं, फिर वह पूर्ण रूप में आ जाते हैं, भूल जाते हैं धर्म को किसी कारणवश, चाहे गरीबी कहिए, परिस्थितियाँ कहिए, वातावरण कहिए, किसी कारण कहिए, उससे विलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो धर्मशील नहीं कहलाए हम। प्राण चले जाए लेकिन धर्म ना छूटे, उसे धर्मशील कहते हैं। तो भरत जी कहते हैं धर्मशील राजा चाहिए, मैं धर्मशील नहीं हूँ, मुझे राज्य मत दो। मोहि राजी हट देई हो जब ही, हटपुर राज्य मत दो, चाहिए धर्मशील नर ना हो। यहाँ कहते हैं कि जनकपुर में धर्मशील लोग हैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ सब व्यक्ति धर्मशील है जनकपुर के। देखो ये सीता की महिमा, जहाँ से सीता जी प्रकट होती है। सीता जी जब हृदय में भक्ति, कि इनकी भक्ति से हृदय में आती हैं तो जीव को धर्मशील बना देती हैं। ये महिमा से सीता जी की। अति अनुपजा जनक निवासु, बीत गई विबुध बिलो की बिलासु। धवल धाम मणिपुर टपट सुगुटित नाना भांति, श्रीनिवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती। सुंदरता वर्णन किए महल का, और श्री सीता जी के निवास, जहाँ सीता जी राज्य महल के एक क्षेत्र में सीता जी सखियों के साथ रहती थी, उसे कहते हैं श्रीनिवास सुंदर सदन। अत्यंत सुंदर था वो, अत्यंत शोभायमान था वो सदन। ऐसे इस प्रकार वर्णन किया। श्री कौशिक मुनि आगे बढ़े जा रहे हैं, और एक स्थान पर कौशिक मुनि ने कहा श्री राम से, कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। भगवान का अच्छा गुरुदेव, गुरु के आज्ञा कैसी पालन करना चाहिए भगवान राम से सीखें। गुरु ने कहा यहाँ रुको, यहीं रुक गए, आगे चलो आगे चलो, आप चलिए, आप रुक गए वहाँ पर। कौशिक कहे मोर मनु माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनिवृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जब राजा जनक को समाचार मिला विश्वामित्र आए हैं और उनके साथ बहुत मुनिवृंद आए हैं, तो संग सचिव भट्ट भूरि भट्ट भूसुर बुर गुरु ज्ञाति, चले मिलन नायक ही मुदित राव यही भांति। तो महाराज मिथिलापति मिथिलापति सचिव को और सुंदर सुंदर भट्टों को जो गुणगान करने वाले हैं, और भूसुर ब्राह्मणों को और श्रेष्ठ को और गुरु को साथ में लेकर चले। तो ब्राह्मणों को साथ में लेकर क्यों चले? एक बार कथा आती है, विश्वामित्र जी गए कहीं पर, वो ब्राह्मण नहीं आए, दूसरे लोग आए तो बड़े कुपित हुए, है हम ब्राह्मण हो चुके हैं, तुम ब्राह्मण नहीं लाए। तो कहा भैया हम ब्राह्मण साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए ब्राह्मण को साथ में लेकर चले। भूसुर पर गुरु ज्ञाति। कुशल प्रश्न कही बारह ही बारह, विश्वामित्र ने पही बैठारा। चरणों में प्रणाम किया, विश्वामित्र ने कुशल मंगल पूछा
और बिठा दिया, बैठो। विश्वामित्र निपही बैठा रहा, बैठिए बैठिए बैठिए। वो खड़े थे, बैठा क्यों दिया? बात यह है, विश्वामित्र ने देखा श्री लाल लक्ष्मण तो बाहर गए हैं और उनके आते ही उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, ये पहले से खड़े हैं तो सम्मान कैसे होगा? तो उन्होंने बिठा दिया, बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, सबको बिठा लिया। और जैसे ही आए कहा श्याम गौर सुंदर दो भाई, उठे सकल जब रघुपति आए, और विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकल जब रघुपति आए, सब के सब खड़े हो गए श्री राम के आते ही। इस प्रकार भगवान राम को सम्मानित करते हैं विश्वामित्र जी। तो भाई यदि किसी कृपावश आपके साथ कोई बड़ा आदमी हो तो उसके सम्मान का, मान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि घसीट चलो अपने साथ, कैसा भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान राम के साथ में है, उनके सम्मान का विषय में ध्यान रखते हैं। उठा दिया, सबको खड़े हो गए, सम्मानित करवाया। भय सब सुखी देखी तो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भय विदेहु विशेषी। जब भगवान की सुंदर मूर्ति को देखा तो विदेह राज और विदेह हो गए, विदेह से विदेह हो गए, मतलब शुद्ध बुद्ध भूल गए हम कौन है, हम कौन है। महाराज जनक देख करके ऐसे सुंदर। अब वो कहते कहु नाथ सुंदर दो बालक, परिचय पूछते हैं, महाराज बताइए दोनों बालक सुंदर बालक कौन है? कहा तुम्हारा अनुमान क्या है, आप बताओ कौन है? तो अपना अनुमान कह रहे हैं कि मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। मुनिकुल तिलक, भगवान चंदन लगाए थे और जटा बनाए थे, जैसे ऋषि बालक होते हैं। तो तिलक और जटा तक के लगता है ये मुनियों के बालक हैं, लेकिन धनुष बाण है तो लगता है नहीं ये तो किसी राजा के बालक है। तो वास्तविक में है कौन ये मुनि बालक हैं कि राजा बालक है, राजकुमार है, कौन है ये? मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नैतिक ही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। मगर नहीं, ये मुनिकुल और नृपकुल में तो सामान्य मनुष्य हो गए, ये तो मनुष्य से भी आगे ऊंचे उठे हुए लगते हैं। तो कौन लगते हैं? ब्रह्म, साक्षात जो ब्रह्म है, जो को वेद नेति नीति कहते हैं, वही दो रूप बनाकर नहीं आ गए। दो रूप बना के क्यों? अब वेद से पूछा ब्रह्म काला है? नहीं। गोरा है? बोले नहीं। तो क्या है? न काला है न गोरा है, गोरा काला दोनों है। देखो देखो ये दोनों ब्रह्म है। तो वेद की बात को सत्य करने के लिए ये दो रूप में आ गए हैं, वही तो नहीं है। उभय वेश धरि के सोई आवा, सहज विराक रूप मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। चंद्रमा को देखकर चकोर जैसे स्तंभित हो जाता है, अपना सुध-बुध भूल जाता है, शरीर की सुधि भूल जाता है चकोर चंद्रमा को देखकर। ऐसे में शरीर की सुधि भूल रहा हूँ, विदेह से परम विदेह हो रहा हूँ। ये बालक कौन है? चाहते प्रभु पूछो सत्य भावु, कहो नाथ जन करहु दुरावु। इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, दिखावा के लिए नहीं, सत्य भावु सचमुच पूछ रहा हूँ मैं। मेरी समस्या समझिए आप और बताइए कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुराग। तो उन्हें उत्तर देना शुरू किया गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, कहते साक्षात ब्रह्म हैं, ऐसा भूमिका बना रहे थे उत्तर देने के लिए। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। भगवान ने कहा अरे गुरुदेव अब पोल मत खोल दीजिए हमारा, अरे हम नर बन के आए हैं, ब्रह्मत्व को छिपाए हुए हैं, ईश्वरत्व को छिपाए हुए हैं, और आप बताया जा रहे हो कि साक्षात ईश्वर है, ब्रह्म है। तो आगे की लीला कैसे हो पाएगी फिर? इसलिए भगवान ने हंसी किया, मुस्काए थोड़ा से, सोच समझ गए विश्वामित्र, आगे नहीं बोलना है, आगे नहीं बोलना है। तो क्या बोलते हैं? रघुकुल मणि दशरथ के जाए। अरे महाराज दशरथ के पुत्र है, पुत्र है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लाग नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राखे सब साखी जऊ, जिते असुर संग्राम। इनका नाम राम और लक्ष्मण है, दोनों भाई हैं। ये रूपशील और बल के धाम हैं। रूप तो देख ही रहे हो सामने, शील और बल। ये शील क्या है? जो अपराध कर रहा हो हमारे साथ, दुर्व्यवहार कर रहा हो, उसको सहन करना और क्षमा करना, इसको शील कहते हैं।
कैकेयी ने कितना अपराध किया भगवान राम के प्रति। अकारण वनवास भेज दिया और कहा कि कपड़े उतारो, वस्त्र उतारो, गहने उतारो, जूता चप्पल उतारो। कितना अन्याय किया कैकेयी ने श्री राम के प्रति। अब कोई दोष नहीं उनका, न तो वो भरत को जेल भेज रहे हैं, न कैकेयी को जेल भेज रहे हैं, जबरदस्ती इतना कैकेयी ने किया। फिर ही भगवान राम ने कैकेयी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम राम भेंटी कैकेयी और सरल स्वभाव भगति मति भेयी। श्री भरत जी जब गए चित्रकूट तो तीनों रानियां गईं और कैकेयी भी गई साथ में। भगवान राम ने क्या किया, अपनी माँ को प्रणाम बाद में किए, कैकेयी माता को प्रणाम पहले किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। क्यों? प्रभु से पूछा आपने ऐसे क्यों किया? अरे कौशल्या आपकी माता है, कौशल्या बड़ी है तीनों में, उनको पहले प्रणाम करना चाहिए था। भगवान ने भी सुंदर उत्तर दिया। बात ये भाई, अपनी माँ तो माँ होती ही है, लेकिन राजमाता अपनी माँ से बड़ी माता होती है। आज भरत राजा है अयोध्या का, और ये भरत की माता कैकेयी है, तो मैंने राजमाता को पहले प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। कैकेयी का मन बदल गया। उन्होंने कहा अरे अरे देखो तो, जिस भरत ने मुझे फटकारा डांटा, यहाँ तक कहते गोस्वामी जी कि जौनों कैकेयी जियत रही तो लगी भरत हिता कुमात को मुख पर काही नाही वचन कही। जब तक कैकेयी जीवित रही भरत जी ने माँ कहना बंद कर दिया कैकेयी को, मुख भर ना ही वचन कही, माँ ही नहीं बोलते थे। इतना तिरस्कार किया भरत जी ने। ये भगवान राम ने नहीं, ये भगवान राम का शील है। प्रथम राम भेंटी कैकेयी और सरल स्वभाव भगति मति भेयी। और बल तो भाई भगवान राम कि बल की पहचान तो अंगद ने किया, बाली ने भी किया। भगवान राम के बल का पहचान अंगद और बाली ने किया। बाली के गले में एक इंद्र ने बाली बनकर आए थे, इंद्र बाली बनकर आए थे बाली के रूप में। और बाली के गले में इंद्र ने अपना एक कंठे दे दिया था माला। उस माला के प्रताप से बाली सामने वाले के बल को खींच लेता था, वो आधा बल को। ये लो अपना बल और सामने वाले का आधा बल। अब दुश्मन क्या लड़ेगा उससे? तो रावण लड़ने आया तो बाली ने बगल में दबाई दिया। ले रावण का बल पहले खींच लिया, बाली ने दबाई लिया बगल में, वो दबे रहा रावण। 6 माह तक दबा रहा बगल में रावण। तो ऐसा बाली बल, तो भगवान राम का बल कितना है इसको प्रदर्शित किया अंगद जी ने। क्या किया? जब रावण ने अंगद से श्री राम की आलोचना की, निंदा की और कहा कि तुझे बल है राम, जबकि की ने राम के निंदा, क्रोधवंत भयो कपिंदा। जब भगवान राम की निंदा किया तो बाली अंगद को क्रोध आ गया। तो अंगद ने क्या किया? कटान कभी कुंजर भारी दो भुज दंड तम की मही मारी। तो बाल अंगद ने गुस्सा में भर के दोनों मुक्का धरती पे मारा तो डोल धरनी सभासद घसे, धरती कांप गई। रावण गिर पड़ा सिंहासन से, उससे मुकुट बिखर गए। उसमें 4 मुकुट को पकड़ा अंगद ने, उठा कर फेंक दिया प्रभु राम के पास। कछु तो लेने सिरन संवारे। और 6 मुकुट को रावण के 20 पूजा तो 6 मुकुट पकड़ पाया रावण, और 4 को अंगद ने छीन लिया। 4 मुकुट क्या है? साम दाम दंड भेद। राजा की जो नीति होते हैं वो 4 वो अंगद ने उठा के फेंक दिया, इसका तो अधिकारी नहीं है। और 6 काम को लो मत मोह मास सड़ विकार तो अपने पास रख अपने पास। तो रावण 6 मुकुट पाके खुश है। अरे खुश क्या है, वो तो 6 विकार के प्रतीक है, इसको छोड़ दिया अंगद ने, चल तुम्हारे पास रहेगी। ऐसे महान बलशाली अंगद। तो रूपशील बलधाम राम लखन 2 बंधुवर, रूपशील बलधाम मखराख्यु सब साखी जग जिते असुर संग्राम। इसने हमारी मख यज्ञ की रक्षा की, सब असुरों का विनाश किया और बड़े बड़े असुरों को संग्राम में पराजित किया। अब ये कहते हैं गुरु जनक जी महाराज
श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, आनंद हु के आनंदाता। ये मजे की बात है। आपने नींबू तो बहुत खाए होंगे या आम, कल्पना करो तो आप यहाँ बैठे हैं, कहीं पे बैठे हो और नींबू को ध्यान करो तो मुंह में नींबू का रस आ जाएगा, उसका स्वाद आ जाएगा, है ना। तो कहते हैं यदि प्रभु का ध्यान करेंगे तो ध्यान से ही आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, सच्चित आनंद। नींबू तो जड़ वस्तु है, यदि वो अपने रस से आप्लावित कर सकता है तो आनंद में प्रभु क्यों नहीं कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं आनंद हो के आनंदाता, आनंदित करने वाले भगवान श्री राम और सबको आनंदित करने वाले हैं। श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, आनंद हो के आनंदाता। सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। हे जनकराज जी, ये ब्रह्म और जीव की तरह सहज स्नेह रखते हैं आपस में। श्री राम ब्रह्म के प्रतीक हैं, लखनलाल जीवाचार्य हैं। जीव और ब्रह्म, ऐसे भीतर ब्रह्म है और हमारे जीव दोनों साथ जुड़े रहते हैं, तब तो ठीक रहता है। जहाँ वो जीव अलग हुआ विषयों को और भागा तो संकट संकट कष्ट ही कष्ट, ब्रह्म तो निष्क्रिय हो जाता है, बैठा है भीतर। अस्प्रभ हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। तो उस अविकारी ब्रह्म को सक्रिय करना पड़ता है। कहे सक्रिय करें तो नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रगटत जिमि मूल रतनते। प्रभु के नाम का जप करने से वो भीतर बैठा निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय हो जाता है, फिर जीव भटकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म जीव यो सहज स्नेहु। अब मुनि के प्रशंसा सुन करके महाराज जनक ने प्रणाम किया और उनको नगर ले आए। सुंदर सदन सुखत ही काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। ये यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी श्री सीता का जो महल था जहाँ श्री सीता निवास करती थी, वो सुंदर सदन था। तो विश्वामित्र और भगवान राम को श्री सीता के निवास स्थान में ठहरा दिया। सुंदर सदन, यह सुंदर सदन शब्द है। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा से विद सुखाई, गयो राव गिरी विदा कराई। सह संग मुनि सह संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। भोजन का विश्राम किए और थोड़ा सा संध्या का समय हुआ, तब भगवान राम गुरु विश्वामित्र से एक प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना क्या? लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटन कहीं मन ही मुसुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। लक्ष्मण के मन में नगर देखने की इच्छा हुई, लेकिन गुरु के डर से बोल नहीं पा रहे हैं, चुप हैं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण के मन की बात को जान गए। भगत बछलता ही हुलसानी, भक्त वत्सल भगवान जान गए और प्रणाम करके गुरु जी से बोले गुरु अनुशासन पाई, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। महाराज लक्ष्मण जो है नगर देखना चाहते हैं, लेकिन वो डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। तो विश्वामित्र कह सकते थे, ठीक है जनकपुर से हम बुलाते हैं कोई जानने वाला जनकपुर का, उसके साथ भेज देंगे। कहने नहीं ना बुलाइए, मुझे साथ में भेजिए। आप क्या करोगे? मैं नगर को दिखाऊंगा और तुरंत ले जाऊंगा वापस। न था जनकपुर माया के नगरी में ये बालक लक्ष्मण भटक जाएगा, भूल जाएगा। मैं साथ में रहूंगा तो भटकने नहीं दूंगा। इसलिए प्रभु कहते हैं तुरंत नगर दिखाए तुरंत ले आऊँगा। धर्म से तु पालक तुम ताता, जाए देखिया हु नगर सुख निधान दो भाई। करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। पूरे शब्द समझ गए कि लक्ष्मण आखिर नगर क्यों देखना चाहते हैं।
बात दूसरी कविता रामायण में आती है, नगर के बालक आगे इकट्ठे हो गए, दोपहर के विश्राम कर रहे हैं ना, इकट्ठे हो गए और वो हल्ला मचा रहे हैं कि राम जी निकलो, राम जी निकलो। इसको लक्ष्मण जी ने देखा कि नगर के तमाम बालक आए हुए हैं, ये देखना चाहते हैं प्रभु को, तो क्या करें। तो लक्ष्मण जी ने कहा था मुझे देखने की इच्छा है, आप चलिए। गुरु से बाहर आए, सब बालक साथ में लग गए। तो यहाँ कहते हैं पूर्व बालक कहीं कहीं सब रचना और सादर प्रभु कहीं शुभ वचना, सादर प्रभु में दिखावे ही रचना। नगर के बालक सुंदर सुंदर मीठी बात करके सब रचना, सब सृष्टि धनुष यज्ञ के भगवान को दिखा रहे हैं। पूर्व बालक कहीं कहीं मृदु बचना और सादर प्रभु दिखावे ही रचना। खूब दिखा लिया। अब ये बालक बड़े चतुर क्या कहते, प्रभु ऐसे राम जी लक्ष्मण जी भैया हमने आपको नगर दिखाया ना, हमें कुछ मजूरी दो दिखाने की। क्या दे भैया, मजूरी यही है कि आप हमारे घर में चलिए, निज निज गृह सब ले ही बुलाई और सहित सने हैं जाहि दो भाई। ये नगर के बालक पहले तो धनुष यज्ञ दिखाया घुमा घुमा करके, फिर अपने अपने घर में ले गए। प्रभु सबके घर में जा रहे हैं। पूर्व बालक कही कही मृदु बचना और सादर प्रभु ने देखा वह रचना और निज निज रुचि सब ले ही बुलाई और सही स्नेह जाहे दो भाई। इस प्रकार भगवान राम जा रहे हैं और कहते हैं, यहाँ भगवान राम की सुंदरता का वर्णन है। देखते देखते संध्या हो गई। यहाँ कहते हैं जब भगवान नगर घूमने लगे और पूर्वासियों को पता लगा कि दो राम बालक आए हैं, तो मन और अंक ने लूटन लागे। समाचार पूर्वासी ने पाए, धाये धाम काम सब त्यागी। सब नगरवासी काम छोड़ के भाग गए, दौड़े। कैसे काम छोड़ दिए? जैसे मान लो कोई आदमी सिलाई का काम कर रहा हो, कपड़ा सी रहा हो, तो कपड़ा लेके भागे और रास्ते में कपड़ा पटक दिया, दौड़ो इसको, दर्शन करो दर्शन करो। ऐसे धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग ने लूटन लागी। इस प्रकार भगवान राम के दर्शन श्री लक्ष्मण जी करवाते हैं। प्रभु राम का दर्शन भगवान राम को लक्ष्मण जी ने जनकपुर वासे घर घर जाकर करवा दिया, सभी घर में प्रवेश करा दिया। ऐसे जीवाचार श्री लक्ष्मण जी। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय। यहाँ कहते हैं जब भगवान श्री राम नगर घूम रहे हैं तो ऊपर झरोखे में नगर की बहुएं बैठी हैं, तो उनको भगवान राम का मुख दिख नहीं रहा था। प्रभु ऐसे चल रहे थे, मुख देखना चाहती थी, तो ऊपर बैठे बैठी वो लोग आपस में बोलने लगे। क्या कि ए दो दशरथ के डोटा कहो सके ये सकोत अनुधारी, जो न मोहया रूप निहारी, कुश प्रेम बोली मृदुपानी, जो मैं सुना तो सुनो सयानी। ये दो दशरथ के डोटा, उनके वर्णन करने लगी। ये दोनों बालक दशरथ के पुत्र हैं। एक की माता का नाम कौशल्या है, दूसरे की माता का नाम सुमित्रा है। तो आपने आप सोचा कौन बोल रहा है? ओ ऊपर मुंह हो गया, सबने दर्शन कर लिया। इस प्रकार पूर्व के नगर नारी भगवान श्री राम के मुखारविंद का दर्शन कर लेती हैं, उनके चरित्र का गुणगान करके। मुख्य बात यह है, आप भगवान का नाम पकड़िए, उनकी कथा पकड़िए, उनका गुणगान पकड़िए, तो हम कितने भी समस्या में विपत्ति में हो, भगवान राम अवश्य आवेंगे, दर्शन देंगे, हमारी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान राम
जब कौशल्या माता के प्रकट कक्ष में प्रकट हुए, जन्म लिया, प्रकट हुई, प्रकट कृपाला। अब ये समाचार महाराज दशरथ को सुनाई गई, तो वहाँ कहते महाराज दशरथ को परमानंद की प्राप्ति हुई। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाए बजा वो बाजा। महाराज दशरथ परमानंद में निमग्न हो गए, और फिर कहते हैं भाई बाजा बजाओ, सब कुछ सोचना दो, हमारे यहाँ राजकुमार बालक हुआ रहा है। ये परमानंद जो महाराज दशरथ को इतनी पूर्व जब तपस्या किया, इतनी साधना किया, यज्ञ किया, हवन किया, तब जो परमानंद की प्राप्ति हुई, वही परमानंद की प्राप्ति हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाए जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। यही परमानंद आज भगवान राम जनकपुर की गलियों में बिखेर रहे हैं। ये जनकपुर की महिमा है, श्री सीता जी की महिमा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोतो ही पर सदा रहो अनुकूल। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कृष्ण देव भगवान की जय।